पोएम स्टार ट्री मतलब तारों वाला पेड़। तो स्टार ट्री पोएम है। ओपन कर लो बुक, आप लोग बुक को सामने रख लो, स्टार ट्री पोएम, उसके क्वेश्चन आंसर्स को ओपन कर लो, एक्सरसाइज को। स्टार ट्री इज अ पोएम रिटन बाय रोन मैंड्रिक। रोन मैंड्रिक इज द राइटर ऑफ दिस पोएम। शी इज अ लेडी एक्चुअली, एंड दिस इज ये उनका वी कैन से टाइटल नेम कह सकते हैं, ये उनका दूसरा नाम है, उपनाम है ये उनका। स्टार ट्री क्वेश्चन नंबर 1, एट फर्स्ट A exercise, tick the correct answer. Exercise number A, tick the correct answer. First, in the line, as I sat in my garden. In the line, as I sat in my garden, to gaze at a tree. Gaze का मतलब होता है look sincerely, मतलब निहारना किसी चीज को अच्छे से देखना। The poet seems to say that, कवि यह कहता है, लगता है ये कह रहा है कि she was, कवित्री यह कह रही है कि she was A option busy at that time, B at leisure at that time, agree at that time, C option। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B at leisure at that time। उस समय वह फुर्सत के क्षणों में थी। जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टैंजा, लुक एट द फर्स्ट स्टैंजा, as I sat in my garden to gaze at a tree। मैं अपने गार्डन में बैठी थी, एक ट्री को निहार रही थी। मीन्स when she sat in the garden, she was gazing, she was looking at the tree। And I heard music and laughter। मैंने सुना, म्यूजिक सुना और लाफ्टर, हंसी सुनी और संगीत सुना। Beckoning me, ये beckon मीन्स होता है अट्रैक्ट करना, एन्चांट करना। इस वर्ड का मतलब होता है टू अट्रैक्ट या टू एन्चांट। तो जो म्यूजिक उसने सुना, वो म्यूजिक क्या कर रहा था, एन्चांट कर रहा था लेखिका को, पोइटिस को अट्रैक्ट कर रहा था। बी सेकेंड क्वेश्चन, विच फ्रेज टेल्स अस, कौन सा फ्रेज हमें बताता है दैट कि एवरीथिंग दैट हैपेंड माइट हैव बीन अ ड्रीम, के पोइट के साथ जो कुछ भी हुआ सभी कुछ एक ड्रीम था। ए ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स, आई हर्ड म्यूजिक एंड लाफ्टर, बी बेल्स chimed I sprite song, C ... I awoke with a start। तो C option is the correct answer of second number, and this lies down in the stanza number last fourth stanza, as the sun bathed the tree। और इसकी लाइन देखेंगे थर्ड लाइन, I gazed at the tree, heard a laugh from after। और उसके ऊपर वाली है द बीट ऑफ द स्प्राइट सॉन्ग स्टिल इन माई हार्ट। नेक्स्ट, विच बर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स, कौन सा शब्द है जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है द पर्सनैलिटी ऑफ द पोइट, पोइट की पर्सनैलिटी को। तो इसका ए ऑप्शन है इमेजिनेटिव। इमेजिन मीन्स कल्पना करना, और इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशीलता। इस पोएम में पोइट ने एक इमेजिनेशन की है कि ट्री और गार्डन में जो कुछ भी हुआ उनका एक पर्सोनिफिकेशन टाइप का हो गया है, मानवीकरण हो गया है। सेकेंड नेक्स्ट है, विच बर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स, कौन सा शब्द अच्छे से डिस्क्राइब करता है मूड ऑफ द पोएम, पोएम की मूड को। आइडिलिक आंसर इसका, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइडिलिक मीन्स होता है प्लीजेंट, सुहावना, सुखद। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएट हियर। क्वेश्चन पे निगाह कर लेंगे सभी लोग, और पेन को हाथ में रखो, पेन और कॉपी। व्हाट डिड द पोएट हियर, कवि क्या सुनता है व्हाइल शी लुक्ड एट द ट्री, मतलब कवियत्री क्या सुनती है जब वह ट्री को गेज कर रही होती है, उसको लुक कर रही होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, बोर्ड पर लिख देता हूं इसका आंसर कि द पोएट हर्ड म्यूजिक। इसको आप देखिएगा फर्स्ट स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा है उसकी सेकेंड लाइन को देखो। आंसर नंबर 1, आई, ये सब्जेक्ट हो गया द पोइट, एंड सेकेंड फॉर्म हर्ड, पोइट सुनता है, सुना पोइट ने, क्या सुना, म्यूजिक एंड लाफ्टर। अंडरलाइन करो, पूरी की पूरी लाइन वैसी है, आप अंडरलाइन कर सकते हो। म्यूजिक एंड लाफ्टर, कवि ने सुना ये म्यूजिक एंड लाफ्टर व्हाइल लुकिंग एट द ट्री, while looking at the tree, जब वह पेड़ को देख रही थी
तो उसने क्या सुना, म्यूजिक एंड लाफ्टर सुना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द पोइट टर्न इनटू, जो पोइट था वो किसमें टर्न हो गया। तो देखेंगे आप फर्स्ट स्टेंजा में थर्ड और फोर्थ लाइन, ऑन द ब्रीथ ऑफ अ ब्रीज, मतलब जो ब्रीज, ब्रीज मीन्स होता है जेफायर, विंड, हवा का झोंका, उसकी जो ब्रीथ थी, सांस थी, तो उससे क्या हुआ, द ट्री सीम्ड टू साई, ऐसा लगा कि ट्री ने साई किया हो। साई का मतलब होता है आह भरना। एंड नेक्स्ट लाइन, टर्निंग इटसेल्फ इनटू अ वेलवेट नाइटी स्काई, वेलवेट नाइटी स्काई। और क्वेश्चन पूछा है कि पोइट किस में टर्न हो गया, आगे है इसका आंसर, सॉरी। सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड लाइन, एंड आई वॉज अ टिनी सिल्वर व्हाइट स्प्राइट, आई वॉज, मैं हो गया था, मैं हो गई थी, क्या हो गई थी, अ टिनी सिल्वर स्प्राइट। तो आंसर लिखेंगे इसका, द पोइट टर्न इनटू अ, द पोइट टर्न हो गई, पोइट इनटू, किसमें टर्न हो गई, आ। अब लाइन में देखो लिखा है टिनी सिल्वर व्हाइट स्प्राइट, टिनी मीन्स स्मॉल, टिनी मीन्स छोटा, छोटी, सिल्वर, ये सिल्वर व्हाइट के बीच में डैश का निशान लगाना है, सिल्वर व्हाइट। और ये स्प्राइट का मतलब होता है फेयरी, फेयरी मीन्स होता है परी। तो वह कहती है कि वह चेंज हो गई, बदल गई, किसमें, सिल्वर व्हाइट स्प्राइट में। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डिड द पोइट डू, कवि ने क्या किया, कवित्री ने क्या किया, विद हर मैजिकल पावर्स, मतलब उसके पास जो मैजिकल पावर्स आ गई, उसने उनके साथ में क्या किया। तो आंसर लिखेंगे इसका, द पोइट फ्लू विद द फ्लावर्स, ये आपकी स्टेंजा नंबर, हाँ, सेकेंड स्टेंजा थर्ड लाइन, सेकेंड स्टेंजा थर्ड लाइन, आई की जगह सब्जेक्ट को रिप्लेस कर लो, शी को या द पोइट को कर लो। तो द पोइट फ्लू, द पोइट फ्लू, जो कवित्री थी वो उड़ी, विद द फ्लावर्स, विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ में वह उड़ी, उड़ने लगी, फुल स्टॉप। शी टर्न्ड बीटल्स टू बटरफ्लाइज, शी टर्न्ड, उसने टर्न किया, उसने बदल दिया, किसको, बीटल्स को। बीटल्स मीन्स होता है, वी कैन से कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, छोटे क्रिएचर, स्मॉल क्रिएचर्स। तो उसने बीटल्स को चेंज कर दिया, बदल दिया, काय में, इनटू बीटल्स टू बटरफ्लाइज, तितलियों में बदल दिया उसने, बटरफ्लाइज। ये सेकंड स्टेंजा में ये लाइन यहां पे लिखी हुई है, फ्लू विद द फ्लावर्स एंड टर्न बीटल्स टू बटरफ्लाइज विद मैजिकल पावर्स, ये भी आगे बढ़ा लो, विद मैजिकल पावर्स, विद मैजिकल पावर्स। इसको आंसर को और अगर लंबा करना है तो ये भी जोड़ सकते हो, विद मैजिकल पावर्स शी गॉट, या विद शी गॉट, जो उसने पाई। फिनिश। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोइट हियर, कवि ने क्या सुना, कवित्री ने क्या सुना, व्हेन शी वोक अप, जब वह जागी। तो लास्ट स्टेंजा में देखो, आई गेज्ड एट द ट्री, हर्ड अ लाफ फ्रॉम अफार, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से आती हुई उसने फिर से वो हंसी, और वो मीन्स लॉफ एंड म्यूजिक सुना उसने। तो आंसर लिखेंगे इसका, व्हेन शी वोक अप, फोर्थ नंबर लास्ट, व्हेन शी वोक अप, जब वह जागी, शी हर्ड द सेम लाफ्टर, कोमा, कोमा का पंक्चुएशन लगाना है, शी हर्ड, उसने सुनी, द सेम लाफ्टर, द सेम लाफ्टर, अब कहां से, फ्रॉम अ डिस्टेंस या फ्रॉम अफार, एक दूरी से आती हुई लाफ्टर को उसने सुना। तो आंसर्स have been finished today in this video, and the next poem we are going to talk about, that is my words, where my words go, where my books go, मेरी बुक कहाँ जाती है। नेक्स्ट पोएम वी आर टॉकिंग अबाउट
Today in this video, I'll translate. I'll make you understand the bhavarth. Bhavarth means translation and feelings of the poet which you wanted to show in this poem. So where my books go? Open everybody. Page number 40. Where my books go? Where my books go. So writer of the poem is W.B. Yeats.